नमस्कार, आप देख रहे हैं जनराष्ट्र। मैं हूं गौरव। अभी हमारी मौजूदगी है विष्णु की धरती कहे जाए गया जी। गौरतलब है कि बिहार की सियासत की धुरी कहे जाने वाले चिराग पासवान लगातार अपनी पॉलिटिकल कैंपेन को नई धारा, तेज प्रवाह कहे देने जा रहे हैं। आपको बता दें कि शाहबाद के क्षेत्र से निकला नवसंकल्प महासभा की कवायद लगातार राजगीर, छपरा, मुंगेर के बाद आपको यहाँ पर गया के गांधी मैदान में देखने को मिल रही है। हमारे साथ लोजपा रामविलास के सोनू सिंह जी हैं, इनसे बात होगी। सर, क्या कहिएगा चिराग पासवान एनडीए में अपनी मजबूती बताना चाहते हैं कि ये मेरी साख है, इतनी हमको सीटें चाहिए, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल दबाव के रूप में तो नहीं देखा जा सकता? सर्वप्रथम मीडिया के सभी भाइयों को मोक्ष की धरती और ज्ञान की धरती से आप सबको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और आपके माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों, सभी अभिभावकगण, नौजवान भाई, माताएं, बहनों और जितने भी दर्शक हैं उनको सबको चरण स्पर्श। आज इस गया जी की धरती पर जो मोक्ष की धरती मानी जाती है, ज्ञान की धरती मानी जाती है, और यह नव संकल्प सभा का आज आयोजन हुआ। आपको पता होगा कि यह जो नव संकल्प महासभा का आयोजन हमारे शाहबाद जो वीरों की धरती मानी जाती है, रमना आरा मैदान से आयोजित की गई थी। तो उस वीरों की धरती से जाकर राजगीर, उसके बाद छपरा, उसके बाद मुंगेर, और आज गया जी की बुद्धि जो आज हम लोग को ज्ञान और बुद्धि की धरती पर आज जाकर यह जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ, उससे आपको क्या प्रतीत होता है? हमारे नेता के प्रति इतने जागरूकता है लोगों में, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, देखिए ज्ञान की धरती है। कुछ लोग भले भटक गए हैं, कहते हैं कि हाँ विवेक, हम लोग यहाँ से ज्ञान अर्जित करने, आज जितने भी लोग जनशक्ति पार्टी के सदस्य हम लोग गया की धरती से ज्ञान अर्जित करने आए हैं, और ज्ञान लेकर निश्चित रूप से यहाँ आपने जो देखा होगा जो जनसैलाब हमारा नेता के प्रति, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान प्रति जो युवा नेतृत्व को पूरा प्रदेश ही नहीं देश देख रहा है, विकसित बिहार और अपना विकसित क्षेत्र बनाने के लिए निरंतर हमारे नेता प्रयास कर रहे हैं। एक एक कार्यकर्ता हर घर लगे हुए हैं कि हमारा क्षेत्र प्रदेश विकसित हो, उसी के लिए आज संकल्प लेने का दिन था। अच्छा, क्या कहिए सर, जो आप लोग का जो लगातार जो नवसंकल्प महासभा चल रहा है, एनडीए के घटक दल हैं आप, लेकिन यहाँ पर जो सक्रियता दिखती है आप लोगों की ही दिखती है। एनडीए के घटक दल चाहे जदयू हो, भाजपा हो, उन लोगों की जो कोई पॉलिटिकल लीडर हो, इनकी एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती है। निश्चित रूप से हम लोग एनडीए घटक दल के एक मजबूत साथी हैं, और हम लोग ईमानदारी से अपने घटक दल का सम्मान करते हैं और साथ हम लोग बखूबी निभाते हैं। और एनडीए घटक दल में निश्चित रूप से हम लोग चाहेंगे, हमारे नेता पहले ही बोल चुके हैं कि 243 पर लोक जनशक्ति पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एनडीए के एक एक प्रत्याशी को जिताने का कार्य करती है। उसी संदर्भ में आज यह सभा थी, गया जी की जो भी विधानसभा सीट है, हमारे एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनता इसका प्रतीक आपने आज मैं इस ग्राउंड में गांधी मैदान के फील्ड में देखा। और वह यह संदेश जाता है कि वह जो लोग कहते हैं कि यह भीड़ पैसों से जुटाई जाती है, उनको भी एक संदेश है कि हम लोग यह अपने गठबंधन धर्म के लिए यह भीड़ हम लोग जुटा रहे हैं, ताकि यहाँ के लोग हमारे नेता को जो एक युवा नेतृत्व के रूप में देख रहा है, लोग विकसित बिहार बनाने के रूप में देख रहा है। हम लोग चाहते हैं कि एनडीए गठबंधन का सरकार मजबूती से बने, उसमें लोक जनशक्ति पार्टी की एक अहम भूमिका होगी और एक एक कार्यकर्ता की अहम भूमिका होगी। सर, क्या कहेगा जो MY समीकरण की कवायद कर रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, मुस्लिम यादव कम्युनिटी के, आज चिराग पासवान ने MY की बात की, महिला और युवाओं की, तो आप लोग इसलिए लगातार उनको भी महिलाओं की जोड़ने की बात की जा रही है, चाहे उनको 2500 रुपये देने की बात की जाए, तमाम तरह की लुभावने दिए जा रहे हैं सियासी साल में, तो क्या लगता है ये महिला और युवाओं को आप लोग कितना अपने तरफ आकर्षित कर पाएंगे? देखिए, महागठबंधन के जो भी साथी हैं, MY समीकरण, वो जाति पाति की राजनीति करते हैं, मुस्लिम और युवा। और हमारा जो पार्टी का जो विजन है MY, हम लोग महिला और युवाओं की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग महिलाओं को आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास करते हैं। क्योंकि जिस घर की महिलाएं आगे नहीं बढ़ेंगी, वह घर क्या, वह क्षेत्र आगे प्रगति की ओर नहीं बढ़ सकता है। जो युवा हमारे भाई हैं, पढ़ लिख कर हमारे देश के, हमारे क्षेत्र के, हमारे घर के एक कर्णधार हैं, जब उनको हम नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा घर परिवार, हमारा क्षेत्र आगे की ओर नहीं बढ़ सकता है। इसलिए हम लोग उन महिलाओं और युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। हमारा MY समीकरण कोई जाति पाति नहीं है। हम लोग, हमारे नेता और हम लोग जितने भी लोग जनशक्ति, हम लोग जाति पाति से उठकर हम
हम लोग अपने क्षेत्र की विकास की बात करते हैं, महिलाओं को उत्थान, हम युवा भाइयों को सुख समृद्धि और शिक्षा के साथ अपने घर को परवरिश करने के लिए, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए जितने भी हमारे अभिभावक हैं उनका आशीर्वाद लेकर हम लोग अपने बिहार प्रदेश को विकसित बिहार बनाकर निश्चित दिखाएंगे, वही उसी का संकल्प था। कहीं ना कहीं देखिए सियासी गलियारे में ये भी चर्चाएं हो रही हैं कि चिराग पासवान ऐसा पॉलिटिकल नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि वो बिहार के अगले सीएम होने जा रहे हैं, क्योंकि लगातार उनके ट्वीट के माध्यम से बिहार के प्रशासनिक संरचनाओं पे कहीं ना कहीं वो सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। चाहे वो अस्पताल में घुसकर हत्या हुई, अपराध के तमाम घटनाएं, रेप हो, बलात्कार हो, लूट की डकैती, हर एक तमाम मुद्दों पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए विरोधाभास उनको नीतीश कुमार से देखने को मिल रहा है। देखिए निश्चित रूप से हम लोग एनडीए गठबंधन घटक दल के एक साथी हैं, प्रमुख साथी हैं, और जहां हमारी कमजोरी होगी हम लोग बोलने का काम करते हैं। लेकिन आज आप लोग जो 19 के दशक में जाइएगा, पहले यह सब उद्योग धंधे हुआ करता था, लेकिन आज कम से कम हम लोग अपराध कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो प्रशासन के लोग हैं थोड़ी चुस्त करने की जरूरत है, क्योंकि अस्पताल एक ऐसा जगह है जहां सब कोई जाता है, उसमें जाकर क्राइम हो जाता है। हम लोग निश्चित रूप से सवाल उठाए हैं कि हमारी प्रशासनिक व्यवस्था निश्चित रूप से अच्छी होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए, उसको बेहतर करने की जरूरत है। उसकी लड़ाई हम लोग निरंतर लड़ रहे हैं, क्योंकि जब हमारे अस्पताल में जो भी मरीज जा रहे हैं, चाहे कोई भी हो, जब वहाँ भी सुरक्षित ना रहें तब तो सब बेकार है। लेकिन हम लोग चाहेंगे, और हमारी जो आज की जो भी है कि आजकल अपराधी कहे जाते हैं, हमारी प्रशासन ने उनको धर दबोचा भी है, उन पर कानूनी कार्रवाई कर रही है। लेकिन 19 के दशक तक में एक उद्योग धंधा था और आज उसको अपराध के रूप में लिया जाता है। इसलिए निरंतर हम लोग जो भी हमारी कमियां होगी हम अपनी जनता को बताने का काम करेंगे कि हम लोग आपके बीच हैं, अपनी सरकार के माध्यम से हम लोग प्रशासनिक व्यवस्था सुधारने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ थे लोजपा रामविलास के रुकिए 2 मिनट। हमारे साथ है लोजपा रामविलास के प्रदेश महासचिव सोनू सिंह जी। इनका कहना है कि हमारी जो एनडीए गठबंधन है पूर्ण रूप से एकजुट है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर सरकार में त्रुटियां दिखे तो उसमें कहीं ना कहीं हम प्रश्न चिन्ह खड़ा करने की बात करें। गौरतलब है कि आपने बिहार के प्रशासनिक व्यवस्थाओं और आपराधिक घटनाओं पर कहीं ना कहीं चिराग पासवान लगातार प्रश्न खड़े कर रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं कि स्थितियाँ क्या है। सोचने का विषय है कि 2025 में जो नवसंकल्प महासभा के साथ विकसित बिहार के संकल्प की परिकल्पना को साकार करने की कवायद चिराग पासवान द्वारा जारी है, ये 2025 में कितना फलीभूत हो पाता है। ऐसे ही आप तमाम अपडेट के लिए देखते रहे जनराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद।